कुदरत ने गोद सूनी की तो इंसानी कहर ने किया बेघर। अब 36 घंटे से खुले आसमान के नीचे रह रहा एक परिवार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर। खुदा के पाक महीने में वक्त के ऐसे थपेड़े पड़े कि परिवार घर से बेघर हो गया। मातम के आंसुओं से सुर्ख हुई आंखें अभी भी नम थी कि खाकी के साए में इंसानी कहर बरस पड़ा। चंद मिनटों में चूल्हा सड़क पर आ गया और ना चाहते हुए भी खुले आसमान के नीचे दस्तखान बिछाना पड़ गए। दिन तो जैसे तैसे गुजरा तो रात स्याह होती चली गई। बदकिस्मती को अपना नसीब समझ बिखरे आशियाने के ख्वाब बुनने की चाहत में आंखें झपकी तो लहू से मशकों का मुंह लाल लाल हो गया। जी हाँ, बदकिस्मती के लिबास में लिपटी ये दास्तां कहीं और की नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की हाईटेक राजधानी दिल्ली से महज 120 किलोमीटर दूर यूपी के मुजफ्फरनगर शहर की है। चलिए बताते हैं आपको अपनी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ये माजरा क्या है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली इलाके की काशीराम आवास से कॉलोनी में रह रही ये है वो बदनसीब रुखसाना जो 20 मार्च को एक बच्ची की दादी बनी थी। पूरा परिवार खुश था, लेकिन 2 दिन बाद ही घर में बिटिया आने की खुशी मातम में बदल गई। 22 मार्च को बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के साथ साथ जैसे इस परिवार का सुख और चैन भी चला गया। अभी परिवार बच्ची की मौत का मातम ही मना रहा था कि दूसरी मुसीबत ने दस्तक दे दी। वो दूसरी मुसीबत कोई और नहीं बल्कि इनकी लैंडलॉर्ड थी जो अपने साथ कुछ खाकी वर्दीधारी पुलिस वाले लेकर आई थी। मकसद था रुखसाना परिवार से घर खाली कराना। रुखसाना के परिवार ने बच्ची की मौत की दुहाई देकर ईद तक का समय मांगा, लेकिन उसने एक ना सुनी और घर तुरंत खाली कराने का आदेश पारित कर दिया। हैरत इस बात की है कि ठेकेदार बनकर आए चंद पुलिस वालों ने अपने सामने ही परिवार को घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिया। बेबस परिवार ने अपना सारा सामान कॉलोनी परिसर के पार्क में रख लिया। तब से ये परिवार यहीं पर है क्योंकि किराए पर दूसरा मकान अभी मिला नहीं है और अपना घर इनके पास है नहीं। काशीराम आवास से कॉलोनी में किराए पर घर देना गैर कानूनी। अब आपको ये भी बता दें कि ये वो काशीराम आवास से कॉलोनी है जहां उस परिवार को एक अदद छत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है जो बेघर होता है। जिस घर में रुखसाना का परिवार 5 से 6 महीने से किराए पर रह रहा था। दरअसल वो खालापार में रहने वाली रफत नामक एक महिला के नाम पर आवंटित है जिसने गैर कानूनी तरीके से 1000 रुपए महीना इन्हें किराए पर दिया हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने मकान को खाली करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन पहले प्रसव पीड़ा, उसके बाद बच्ची का जन्म और फिर उसकी मौत के बाद घर परिवार में मातम का माहौल पैदा हो गया। इसी बीच 25 मार्च को वो पुलिस के साथ आ धमकी और उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि अचानक घर खाली करने के लिए उन्होंने असमर्थता जताई तो मकान मालकिन ने उसके बेटे दानिश के खिलाफ नगर कोतवाली में छेड़खानी की झूठी तहरीर दे दी, जिस पर पुलिस ने दानिश को 4 घंटे से अधिक वक्त तक थाने में बिठाए रखा और जेल जाने से बचने के लिए मकान खाली करने की नसीहत दी, जिस कारण परिवार पूरी तरह से डर गए। रात को भी पुलिस ने किया परेशान। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि घर से निकलवाने के बाद भी मकान मालिकिन को चैन नहीं आया। वो इस परिवार को कॉलोनी से ही बाहर करवाने पर आमादा है। शायद यही वजह थी कि महिला के फोन कॉल करते ही बुढ़ाना मोड़ पुलिस चौकी फिर से काशीराम आवास से कॉलोनी जा पहुंची और गाली गलौज कर पीड़ित परिवार पर पार्क से भी सामान उठाकर ले जाने की चेतावनी दे डाली। आखिर इतनी जल्दबाजी किस लिए? चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि रफत को आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी। असल में हाल ही में डीएम की अगुवाई में 4 टीमों ने मिलकर काशीराम आवास से कॉलोनियों की जांच पड़ताल की थी, जिसमें इस खंजापुर वाले काशीराम आवास से कॉलोनी में 128 अपात्र आवंटियों की शिनाख्त हुई थी, जिसके बाद डूडा विभाग की तरफ से कॉलोनी में फ्लैक्स बोर्ड लगाकर इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी, जिसके पास ऐसे अपात्र लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, घर हाथ से न चला जाए। इसी वजह से रफत बौखला गई और इतनी बड़ी गलती कर बैठी। मीडिया के साथ बदसलूकी। हैरत इस बात का है कि जब हमारी टीम इस स्टोरी को कवर कर रही थी तो उसी दौरान मकान मालकिन भी वहां पर फिर से आ धमकी और रौब गालिब करते हुए धमकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उससे सवाल पूछे गए तो वो वहां से भागती और मुंह छिपाती नजर आई।
क्या कहता है पीड़ित परिवार? पीड़ित रुखसाना का कहना है कि हमने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। पहले बहू को प्रसव पीड़ा हो रही थी, फिर 20 मार्च को बहू ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन 22 मार्च को 2 दिन बाद ही बच्ची की मौत हो गई। पूरा परिवार गमजदा था। ऐसे में हम घर खाली नहीं कर पाए थे। 25 मार्च को पुलिस से डरा धमकाकर हमसे घर जबरन खाली करवा लिया गया। हमारे पास अपना कोई घर नहीं है, फिलहाल कोई किराए पर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमें मजबूरन खुले में ही रहना पड़ रहा है। पीड़िता का कहना है कि पीड़िता का बेटा दानिश का यह कहना है कि उन्हें पुलिस से लगातार परेशान कराया गया। मिन्नतें करने और मजबूरी बताने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा और पुलिस बुलाकर जबरन घर खाली करवा लिया। मैं अपने बच्चों के साथ इसी कॉलोनी में आवंटित मकान में रहता हूं, लेकिन मेरी मां और परिवार के पास फिलहाल कोई आसरा नहीं है। क्या कहते हैं चश्मदीद? चश्मदीद पड़ोसन रमा तायल कहती हैं कि पूरे मोहल्ले ने रफत से खूब मिन्नतें की कि ईद तक इन लोगों को यहीं पर रहने दो, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और पुलिस से डरा धमकवा कर इन लोगों को निकलवा दिया। आपको बता दें कि 25 मार्च की सुबह से पूरा परिवार अपना सामान समेटे कॉलोनी परिसर के पार्क में बैठा हुआ है। ना तो इन्हें इतनी जल्दी कोई मकान किराए पर ही मिल रहा है और ना ही इनके पास फिलहाल कोई दूसरा ठिकाना है। आज इनकी ये दूसरी रात है। खुले आसमान के नीचे ही खाना पीना, रहना सहना और सोना जागना हो रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी? इस संबंध में मुजफ्फरनगर के डूडा अधिकारी सतीश चंद्र गौतम का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। आरोपी महिला के संबंध में जांच कराई जा रही है। तथ्यों के आधार पर आरोपी महिला के नाम आवंटित किया गया घर रद्द होगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। पीड़ित परिवार के पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में नगर कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह चौहान से जानकारी की गई तो उन्होंने छुट्टी पर होने की बात कहते हुए जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। बहरहाल अभी भी पूरा परिवार एक अदद छत की आस लिए खुले आसमान के नीचे बैठा है और दुआ मांग रहा है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उन्हें घर मिल जाए, क्योंकि सिस्टम से तो वो पहले ही निराश हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद जंग खाई व्यवस्था में ग्रीस लगता है या फिर यह परिवार बिना घर मकान के ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? रुखसाना। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हो आप? खाले पार्क है। अच्छा, कहाँ पे रह रहे थे? अब क्या हुआ आपके साथ? यहाँ रह रहे थे हम काशीराम कॉलोनी में। अच्छा, और बस आ रही थी बार बार, कह रही थी मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। हमने कहा कर देंगे, थोड़ा टाइम दे दो। फिर आई, फिर 3-4 दिन का टाइम दे गई हमें। फिर हमारी बहू पे लड़की हो गई, हम अस्पताल में चले गए। फिर वो लड़की मर गई, फिर भी आई, कहने लगे हमें मकान खाली चाहिए। बस बार बार पुलिस वालों को लेकर आए थी और यूँ कह रहे थे, पुलिस वाले भी कह रहे थे तुम्हारा है क्या, तुम कब्जा करना चाह रही क्या? बराबर वाले बबलू हैं, उनने फैसला करवाया, 1 महीने 10 दिन का टाइम दिलवाया। चली गई यहाँ से कह के। फिर आरके को फ़ोन करा, फिर उनने कहा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब तो बात हो गई। फिर यहाँ सुबह ही आ गई, सामान वामान फेंकने लगी, बदतमीज़ी से बोलने लगी, लड़कों के साथ में बदतमीज़ी से बोलने लगी। लड़के ने मशीन पे से हाथ हटा दिया कि मशीन ना फेंको, तो वहाँ से पुलिस वालों से क्या मेरे साथ में तो बलात्कारी कर रहा था, खूब बोल रहे ऐसो। यहाँ से आके बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा, कभी कुछ कहेगी कभी कुछ कहेगी। अच्छा, कब सामान निकालना तुम्हारा? कल सुबह कह दिया था पुलिस वालों ने। मैं कोतवाली में गई थी, जब मैं लोंडो को उठा के ले गए यहाँ से सोते हुए को। अच्छा। तो मैं यहाँ गई बुढ़ाने मोड़ पे, मेरी भांजी, तो यूँ कह दिया उन्होंने कोतवाली में जाओ, वहाँ से बातचीत करो। फिर कोतवाली में गई मैं, तो कोतवाली में यूँ कहा कि जल्दी से अपने लोंडो को या तो जेल में भेज दो, अन्य मकान ले लो, बतलाओ कौन सी बात पसंद है तुम्हें। मैंने कहते नहीं, मैं अपने बच्चों को जेल में नहीं भेजती, मैं मकान खाली कर दूंगी। कहने लगे चलो तो जाओ जल्दी मकान खाली करो। मेरी साथ ही 2 पुलिस वाले हैं, देख के थोड़ी देर के बाद में कि मकान खाली कर रही या नहीं कर रही। मैं आते ही सामान भरने लग गई थी, सामान अपना बेड खाली करके और वो निकालने लग गया। लगा नहीं खाली कर रही। फिर मकान मालिक और एक और है उसके साथ में, वो आई, कहने लगे जल्दी करो। सालिम दिन यहीं रही, लड़ाई झगड़ा करो गई और मकान खाली करवाया। कौन है वो? फरत है, खाले पार की है। अच्छा। उसके मियाँ का नाम दिलशाद है। अच्छा, उसी का मकान है ये? जी। तो सामान तुमने कब निकाला? आज निकाला, कल निकाला? कल निकाला। अच्छा, ये यही पड़ा हुआ जब से? जी, कल यही पड़ा हुआ, कल से ये सामान।
बस हम यूँ चाहे कि हमारा भी कोई समाधान हो जाए, हमें भी कोई मकान वकान मिल जाए। ऐसो कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे। वो तो बहुत गंदी औरत है, उससे तो हम ये वाला तो मकान लेना नहीं चाहते। और पुलिस वालों ने भी कह दिया, कहने लगे भाई तुम सब्र करो। अच्छा, कितना किराया दे रहे थे आप इनको? 1000 रुपये पर महीना? जी, हमने 3000 रुपये दे रखे थे इसको, फिर 3000 हमने बाद में दिए। हमारा किराया नवासी। मेरा नाम दानिश है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या हुआ आपके साथ? मैं भी यही काशीराम कॉलोनी में ही रहता हूँ। मैं 40/3 में रहता हूँ। कई दिन से चल रहा था, मैंने बहुत खुशामद उनसे बहन कह के भाभी कह के मैंने कुछ दिन का टाइम दे दो, रमज़ान चल ले और आप भी रोज़े रमज़ान से हो, ये भी रोज़े रमज़ान से है, सिर्फ ईद तक की मोहलत दे दो हमें। ईद के बाद हम चाहे लिखत रूप में ले लो, हम खाली कर देंगे। उसने कोई नहीं सुनी और उन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी करी, गाली गुप्पड़ दी और मेरे नाम का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस वालों को मेरे फ़ोन आता था, मैं कहता साहब आप दोनों तरफा की तो सुनो, एक तरफा ही सुनोगे। कहने लगे तू जेल जाना चाहता है, इसने तेरे नाम मुकदमा दर्ज कर रखा है, ये कर दूँ और वो कर दूँगा। और अब भी 10 मिनट पहले जब सामान उतारा, एक बेड रह रहा था, तो पुलिस वाले खुद आए, जब तक सामान नहीं उतरा जब तक मैं यहाँ से गए नहीं। और ताकि इसमें पुलिस वालों को कोई राइट नहीं है कि इस तरह करें वे, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट साहब के अंडर में है। अगर वे आदेश देते हैं तो चाहे जैसा कर लो। अभी 2 महीने तो इसमें उसमें लगाए, कली कुली करी, अभी तो सेटिंग ही बनाई थी मकान की। अच्छा, कितने दिन से रह रहे थे? 5 महीने हुए यहाँ रहते हुए इन्हें। मैं तो यहाँ काफ़ी टाइम से रहूँ, मगर इन्हें 5 महीने हो गए रहते हुए। और ज़्यादा ही बदतमीजी करी, रात भी पूरा हजूम इकट्ठा कर रखा था। और बस ये फ़ोन करती है, पुलिस वाले फ़ौरन आ जाते हैं। कौन लोग है, कहाँ पे रहते हैं? ये खालापार में रहते हैं, खालापार टंकी के पास। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।